शिकायत पर सुनवाई कहीं नहीं। चमकदार शीशे के पीछे क्या खेल चल रहा है? अंदर दारू पी रहे हो? बिल्डर के ऊपर किसका हाथ? क्यों अधिकारी खामोश? अंदर गलत काम हो रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये सारे अवैध काम करने जा रहे हैं अंदर। मोमबत्ती जली, नारे लगे, मगर जिम्मेदार बहरे बने। हमारे मेंटेनेंस चार्जेस को गलत तरीके से यूज करता है, हिसाब आज तक नहीं दिया है। अब हमारे पास सड़क पे उतरने के अलावा कोई विकल्प अवेलेबल नहीं। लापरवाही नहीं, बिल्डर इसको सोच समझ के कर रहा है। बाहर बाउंसर, अंदर पार्टी, कौन सुनेगा इनका दर्द? इन्होंने 8 बाउंसर खड़े कर दिए थे। गार्ड साहब खोलेंगे। 60 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस देते हैं यहाँ पे। ग्रेट वैल्यू सरनम सोसाइटी के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर लोगों के हाथों में मोमबत्ती है और मोबाइल का फ्लैश जल रहा है और नोएडा अथॉरिटी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे क्या मुद्दा है और क्या दिक्कतें सामना कर रहे हैं ये लोग। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक मित्तल है। मैं यहाँ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारी सोसाइटी में पिछले 8 वर्षों से बिल्डर ने हमें हैंडओवर नहीं दिया है। मेंटेनेंस के नाम पे उल्टे सीधे चार्जेस लगातार वसूल कर रहा है और मेंटेनेंस की हालत ये है कि अभी एक स्ट्रक्चर ऑडिट बिल्डर ने कराया है। उसके अनुसार बिल्डिंग का आधा स्ट्रक्चर कम से कम कोलैप्सिबल सिचुएशन में है। बार बार कहने के बाद भी बिल्डर हमारे साथ ऑडिट रिपोर्ट शेयर नहीं कर रहा है, हमें मेंटेनेंस हैंडओवर नहीं कर रहा है, हमारे मेंटेनेंस चार्जेस को गलत तरीके से यूज़ करता है, हिसाब आज तक नहीं दिया है। हम लोग नोएडा अथॉरिटी में पिछले 8 वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के सभी अधिकारी ऐसा लगता है कि बिल्डर के एम्प्लॉय हों। हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती है। सबके सब ऐसे आर्ग्यू करते हैं जैसे वे बिल्डर के एडवोकेट हों। हम लोग परेशान हो चुके हैं। नोएडा अथॉरिटी चक्कर लगा के अब हमारे पास सड़क पे उतरने के अलावा कोई विकल्प अवेलेबल नहीं। नोएडा अथॉरिटी में आपने शिकायत की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 8 वर्ष बहुत होते, 8 वर्ष अगर बीत चुके हैं तो इसके पहले भी क्या आपने कोई प्रदर्शन किया है या पहली बार ऐसे मोमबत्तियां जला करके अपनी मांगों को लेकर? इससे पहले भी सन 2020 में बिल्डर ने मेंटेनेंस चार्जेस गलत तरीके से बढ़ाए थे, तब हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। मीडिया ने हमारा बड़ा सपोर्ट करा और बिल्डर को अपने वो चार्जेस वापस लेने पड़े। अब उसके बाद हम तब से उसके बाद नोएडा अथॉरिटी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम मजबूर हैं दोबारा सड़क पर उतरने। बिल्डर के द्वारा क्या क्या मनमानी की जा रही है और आप लोगों की क्या मांग है? बिल्डर की तरफ से मनमानी के नाम पे सबसे पहले तो मेंटेनेंस हैंडओवर नहीं दिया गया 8 वर्षों से। गलत तरीके से रेजिडेंट्स के साइन लेकर के FAR 1500 करोड़ रुपए का घोटाला बिल्डर ने FAR का किया है, जिसमें नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। उसके लिए हम हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने बिल्डर को नोटिस इशू करा है। 2 महीने पहले बिल्डर को रिप्लाई करना था, लेकिन बिल्डर ने आज तक रिप्लाई वहाँ भी फाइल नहीं करा। मतलब हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसको भी कहीं ना कहीं बिल्डर दरकिनार कर रहा है और अधिकारी भी दरकिनार कर रहे हैं। बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट बनता है। बिल्कुल हाई कोर्ट के ऑर्डर ने हाई कोर्ट में 21 दिन का समय दिया था रिप्लाई फाइल करने का। आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई रिप्लाई नहीं फाइल कर रहा। सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसले को लटकाया जाए। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी मिले हुए हैं, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी रिप्लाई नहीं फाइल कर रहे हैं। बिल्डर नहीं कर रहा वो तो है ही, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को भी रिप्लाई फाइल करना था, उन्होंने भी रिप्लाई नहीं फाइल किया। क्या कोर्ट का आदेश अगर नहीं मान रहे तो दोबारा आप लोग कोर्ट गए हैं? बिल्कुल कोर्ट गए हैं। कोर्ट के अंदर दोबारा तारीख है, अभी तारीख परसों भी है 19 तारीख को। तो देखते हैं अभी कोर्ट क्या आदेश देता है। हम कोर्ट के अंदर जरूर अपनी ये प्रार्थना रखेंगे कि बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के अगेंस्ट कार्रवाई करी जाए। देख सकते हैं आप, लोगों में आक्रोश है लेकिन गेट बंद है और बाउंसर खड़े हुए हैं। पता नहीं किस चीज़ का डर है, अंदर क्या चल रहा है कि हम लोगों को अंदर नहीं देने दिया जा रहा है और पता नहीं क्या है कि जो बताया जा रहा है कि यहीं से पेड़ कटे हुए हैं, लेकिन यहाँ से दिखा सकते हैं और अंदर कई लोग हैं। कुछ लोगों के लिए गेट खोला जा रहा है जो अपने लोग आ रहे हैं, मगर हम लोगों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पता नहीं इस दीवार के पीछे कौन सा काम चल रहा है या कौन सा काला काम चल रहा है जो हम लोगों को भी रोका जा रहा है। किस चीज़ का डर है इनको कि अगर हम घुस जाएंगे तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी? किस चीज़ का इनको डर है कि अगर कैमरे में वो दिख जाएगा तो लोगों के बीच सच सामने आ जाएगा? आखिर इनको बाउंसर क्यों खड़ा करने की ज़रूरत पड़ी? वजह क्या है? लोगों का आरोप ये भी है कि अगर कुछ चीज़ों की मांग करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो बाउंसर के द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार करवाया जा रहा है। मगर मैं फिर से एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखाइए। अंदर जिस हिसाब से तस्वीरें दिख रही है वो लग रहा है कि कुछ पार्टियाँ चल रही हैं। लोगों ने आरोप ये भी लगाया कि अंदर शराब पार्टी चल रही है। आप जूम करके दिखाइए कि लोग मौजूद हैं। कुछ लोगों के लिए गेट खोला भी जा रहा है, मगर मीडिया वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनके अंदर डर है कि जो कैमरे में कैद हो जाएगा, सामने आ जाएगा। हो सकता है कौन सी चीज़ें अंदर चल रही हो। देखिए, अभिषेक जी ने काफ़ी सारी बातें आपको बताई हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ आप खड़े हैं
ये आप ठीक ग्रीन बेल्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ बिल्डर ने अपनी मनमर्जी से 50 पेड़ काटे। हमने इसकी शिकायत, और वो ये पेड़ काटे हुए आज लगभग 6 महीने होने को हैं। हम इसकी शिकायत निरंतर करते आ रहे हैं। हमारे पास कोई भी ऑर्डर बिल्डर ने अभी तक हमको दिखाया नहीं। हमने कहा कि कोई ऑर्डर हमको दिखा दो, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, काम को नहीं रुकवाएंगे। हमारी कंप्लेंट पे वन विभाग के लोग आए, पुलिस आई, काम रोका गया। हमने बिल्डर को बोला कि अगर आपके पास कोई आदेश है, कोई आपके पास ऑर्डर है तो यहाँ पे दिखा दीजिए। वो नहीं दिखा पाया, लेकिन रातों रात नोएडा अथॉरिटी ने, उनके अफसरों ने मिल करके ये चीज़ बनवा दी। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो गेट लगाया हुआ है ग्रीन बेल्ट के ऊपर, और ग्रीन बेल्ट पे ही ये स्ट्रक्चर खड़े किए हुए हैं। ये टोटली इलीगल है। अगर इसके कोई कागजात होते, हमने आरटीआई लगाई हुई है। हमारी आरटीआई को लगाए हुए आज 4 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई जवाब हमारे पास नहीं है। लापरवाही नहीं है, बिल्डर इसको सोच समझ के कर रहा है। ये लापरवाही नहीं है जी, ये अधिकारियों की, नोएडा की और बिल्डर की मिली भगत है। लापरवाही नहीं है, सब उसमें तो गलतियाँ होती हैं। ये तो जानबूझ के पूरे नोएडा का, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने हाल ख़राब किया हुआ है, वैसे हमारा भी हो रहा है। ये आपके सामने उदाहरण है, आप घूम के देखिए, आप इसमें एंटर करके देखिए, ये आपको जाने नहीं देंगे जबकि ये ग्रीन बेल्ट है। इससे बड़ा अपराध 50 पेड़ काट लेना, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। नोएडा अथॉरिटी बिल्कुल चुप है उसके ऊपर। पेड़ किस चीज़ के थे? पेड़ यहाँ पे अलग अलग जो फॉरेस्ट ट्रीज लगते हैं वही सारे थे, नीम के थे, और एक पापड़ी बोलते हैं उसके पेड़ थे, वो पेड़ काटे गए। और उसके बाद हमने पेड़ लगाए, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं डेट्स के साथ। हमने 50 से 60 पेड़ लगाए, वो पेड़ भी उखाड़ दिए गए। हमारे पास उनके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं। हम खुद वन विभाग को हमने बुलाया, उन्होंने काम रुकवाया, उनके सामने हमने पेड़ लगाए, वन विभाग के अधिकारियों के सामने, और बाद में वो पेड़ भी उखाड़ दिए गए। ये है मिली भगत का हाल। और रातों को काम हुआ है यहाँ पे, दिन में काम नहीं होता था। अगर किसी के पास अप्रूवल है, सैंक्शन है, तो दिन में काम कर लो भाई, रात को चोरी छुपे क्यों कर रहे हो? अब हम लोग देखिए, सब कामकाज वाले लोग हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। हम कानून से अपना काम करवाना चाहते हैं, पर कानून का है कहाँ, समझ में नहीं आ रहा। जिन्होंने कानून को ग्राउंड पे अप्लाई करवाना है, वो लोग तो बिल्डर से मिले हुए हैं, रातों को काम हो रहा है। तो इससे बड़ी मिली भगत का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अगर कोई इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे तो अधिकारियों का सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा कि क्या गड़बड़ की गई है। देखिए, मैं कमांडर संजीव गुप्ता हूँ, रिटायर्ड हूँ। अब मेरी ये उम्र नहीं है यहाँ पे आके खड़ा होके ये करें। मैं यहाँ का सचिव हूँ। हमने 60 लेटर लिख दिए, 50 ईमेल लिख दी, कम से कम 11 प्रेजेंटेशन दिए हैं, सबको दिए हैं। ये एक को, नोएडा अथॉरिटी को नहीं, सबको दिए हैं। फाइनली उसके बाद मीटिंग्स हो गई। सब इतने बेदर्दी से बोलते हैं कि नहीं ये सब रूल के अंतर्गत हो रहा है। 50 पेड़ काट दिए, रूल के अंतर्गत है, फाइन लगा दिया, ऐसे करके ये बोलते हैं। वहाँ पे बिल्डिंगें आप देखेंगे, बिल्डिंगों में से गिर रहा है, लोगों के चोट लग रही है, बोल रहे रिपेयर कर रहा है। पिछले 6 महीने से रिपेयर कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। सब ग्रीन बेल्ट डाल के सबको अंदर कैद कर रखा है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास कम से कम नोएडा अथॉरिटी के अगर आप एंट्री चिट देखेंगे, कम से कम 25 एंट्री चिट हैं हमारे पास। 2 बार सीईओ से मिल चुके हैं, बाकी वो ओएसडी वगैरह इतने सबसे मिल चुके हैं, कोई कुछ नहीं करता। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से मिले तो क्या आश्वासन दिया गया उनसे? नोएडा अथॉरिटी की जब भी सीईओ से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि कभी ओएसडी को बुलाते हैं, ज़रा इनको देखिए, ज़रा करिए, इनका ये बहुत दर्द में है। कभी दूसरे अफसर को बुला लेते हैं कि ये उनको, एक लेडी को, मीना भार्गव जी हैं, उनको बुला के जरा इनका देखिए ना क्या हो रहा है। टाल मटोल हो रहे हैं। अभी कुछ आज ही 5 बजे एक ये जो पुलिस वाले दिखा रहे थे, कोई लेटर आया है जो बिल्डर ने लिखा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। कितनी कोऑर्डिनेशन कमेटी? इतना है कि जब हमने लेटर लिखा उसके बावजूद बोलते हैं कि बिल्डर बोलता है हर 15 दिन में रिपोर्ट दे रहा है नोएडा अथॉरिटी को, लिख के दे रहा है। दैट मीन्स हर 15 दिन में नोएडा अथॉरिटी को लिख के देता है, हमें कुछ नहीं बताता। हम एओ हैं यहाँ के, ना हैंड ओवर कर रहा है, ना मेंटेनेंस कर रहा है। 1500 करोड़ का ये किया हुआ है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये लोग।
ये जो कमेटी बनाई जाती है, बताया जा रहा था कि भी 8 साल से केस मामला चल रहा है, सीईओ के पास जाते, कई जगह जाते, सुनवाई नहीं होती, तो ऐसी कमेटी बनाने का क्या फायदा जहां सुनवाई ना हो रही है? एकदम सही है। सेक्शन 14 ऑफ यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्लियरली कहता है 33% जब लोग आ जाते हैं तो बिल्डर को फैसिलिटेट करना होता है, हैंड ओवर करना होता है। यहाँ पे 2018 में आ गए थे 33 क्या 60% आ गए थे। आज तक 2018 से 2000 आज तक हैंड ओवर नहीं कर रहा। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? हमने अगला कदम ये है कि 26 जनवरी को हमने बोला है कि 26 जनवरी रिपब्लिक, उस दिन हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और हमारे पास और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम परमानेंट धरने पे बैठेंगे। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम लोग पिछले 8 साल से 2016 से बड़े आराम से कानून की चिट्ठियाँ लिखते हैं, लेकिन कोई जवाब नोएडा अथॉरिटी से नहीं आता। बिल्डर से मिलके मीटिंगें हो जाती हैं, हम तक कोई खबर ही नहीं आती। तो ये बात स्पष्ट है कि मिली भगत है। अभी कोई कमेटी भी बनाएंगे तो उस कमेटी में कौन होगा? नोएडा के अधिकारी होंगे, बिल्डर होगा, वो आपस में मिलके फिर एक फैसला ले लेंगे। अगर नोएडा अथॉरिटी ईमानदार है तो बाहर के लोगों को कमेटी बनाए ना, पर ऐसा नहीं करेंगे। उन्हीं के वही भ्रष्ट अधिकारी उस कमेटी में होंगे और वो फैसला वही लेंगे जो बिल्डर के हित में होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये जो प्रशासन की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिया गया, इस पर कितना भरोसा करेंगे आप? हमें भरोसा नहीं है। देखिए, हमारे 2 कॉलम लोड बेयरिंग कॉलम आज से 6 महीने पहले तोड़े गए। हमने 2-3 दिन बाद इमीडिएटली उसकी कंप्लेंट नोएडा अथॉरिटी में कर दी। कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी जान की कोई फिक्र नहीं थी। जब हम शोर मचाया, हमने यहाँ धरना दिया, उसके बाद ये चिट्ठी आई है। हमने पिछले हफ्ते एक धरना दिया है जिसमें 300-400 लोग यहाँ इकट्ठे थे, उसके बाद ये चिट्ठा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अंदर देखिए, अंदर शराबें पी जा रही हैं। पार्टी हम यहाँ पे खड़े हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो वहाँ पे अंदर शराबें पी जा रही हैं। आप जाके अंदर एक बार। पीने वाले कौन अंदर? पीने वाले बिल्डर के लोग हैं सारे, बिल्डर को लोग इंजॉय कर रहे हैं सारे। तो और अब जब यहाँ पेड़ कट रहे थे, हमने पुलिस को बुलाया, हमारे पास वीडियो है पेड़ काटने की, तो उन्होंने पुलिस ने कहा कि ये जो है ना इन्होंने अडॉप्ट किया है। नोएडा अथॉरिटी कहती है इन्होंने अडॉप्ट किया। हमने अडॉप्ट किया तो पेड़ नहीं काट सकते। तो पुलिस कहती है कि नोएडा अथॉरिटी से परमिशन लो, मैं रुकवा दूँ। नोएडा अथॉरिटी कहती है मेरा रोल नहीं है। मतलब सब एक दूसरे पे बात डाल रहे हैं और अपना ये इंजॉय कर रहे हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से जो अभी आए थे, क्या उनको बताया आपने कि अंदर शराब बैठकर पी रहे थे? अभी तो पी रहे हैं ना, हमें अभी पता चला है, अभी हमें 5 मिनट पहले पता चला है। आप जरा एक बार इनका भी इंटरव्यू लेके आइए ना, अंदर जाके आप अंदर जाइए, इनका इंटरव्यू लीजिए कि ये क्या हो रहा है। बाहर लोग आपके बड़े, हम 60 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस देते हैं यहाँ पे, 20 लाख खर्च नहीं करता, सारा पैसा पॉकेट में डाल रहा है और अब हमारा पैसा और मेंटेनेंस का बढ़ा दिया। 1.5 साल से हमारे इतने प्रोटेस्ट करने के बाद नोएडा अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया कि बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब है, इसको प्रॉपरली रिपेयर किया जाए। 1.5 साल से वो नोएडा अथॉरिटी को रिपोर्ट भेज रहा है कि उसने रेक्टिफाई कर दिया है। आज देखो हमारे यहाँ हर जगह पिछले 6 महीने से ये ग्रीन कवर लगाए गए हैं, काम के नाम पे काम नहीं हो रहा है। 6 महीने ऑलरेडी हो चुके, 6 महीने और भी लग सकते हैं, हमें नहीं पता। हर जगह से प्लास्टर गिर रहे हैं, हर जगह से। तो क्या किया जाए? आदमी सड़क पे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? अच्छा, उन्होंने जैसे कहा कि 26 जनवरी पर हम लोग ऐसे धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक कब तक बैठेंगे आप लोग? सर, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमें प्रोटेस्ट करते रहना पड़ेगा। जब तक अथॉरिटी हमारे को अटेंशन नहीं देगी, हमारे प्रॉब्लम्स नहीं सुनेगी, हमारी रेजोल्यूशन नहीं करेगी, तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। और हमारे पास चॉइस क्या है? और हमने एक डिसीजन ले लिया है, अब हम मेंटेनेंस बंद कर देंगे। हम कोई मेंटेनेंस नहीं देंगे इसको जब तक हमारे काम नहीं करेगा। एक बार मैं चाह रहा हूँ कि दर्शकों को बताइए कि क्या क्या मांगे बताइए जी अपनी। हमारी सोसाइटी को बने हुए आज मैंने जैसे पहले बताया 2016 से पोजीशन मिल गया है, अभी तक हैंड ओवर नहीं मिला। हमसे कैंप बिल्डर लगातार ले रहा है, उस कैंप का कितना खर्चा हो रहा है, कितने उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। हमारे बिल्डिंग के इसका स्ट्रक्चर का ऑडिट हुआ, उसमें इसने 2 कॉलम तोड़े। हमने जब ऑडिट की रिपोर्ट मांगी तो हमसे रिपोर्ट शेयर नहीं की गई। हमें वो रिपोर्ट दी जाए और हमको अब डाउट है कि बिल्डर अब जो रिपोर्ट देगा, क्योंकि 6 महीने हो गए उस रिपोर्ट को इसके पास, अब हम इस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो हमको सुनने में आ रहा है कि दिखाएगा हमको। हमारी ये डिमांड है कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से एओए को इन्वॉल्व करके, क्योंकि हमारे बिना वो स्ट्रक्चर ऑडिट कराया गया, हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ उसमें। हमारा घर है,
हमारी रजिस्ट्रियाँ वगैरह, हमारे घर को कोई नीचे से आके तोड़ता है, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम पूछते हैं तो हमें बताता नहीं है। तो हमारी डिमांड है कि हमारे साथ वो रिपोर्ट शेयर की जाए, हमें हैंडओवर दिया जाए, हमारा पिछला सारा हिसाब किताब जितना भी है वो हमको दिया जाए, और जो ग्रीन बेल्ट पे कब्जा है इसको तुरंत हटाया जाए, और इसमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ग्रीन बेल्ट पे की हुई है उसको तुरंत तोड़ा जाए और इस ग्रीन बेल्ट को रिस्टोर किया जाए। इसकी इंक्वायरी की जाए किसकी मिली भगत से ये हुआ है। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार अंदर जाके उनका भी इंटरव्यू लीजिए, पता चल जाएगा आपको, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या पॉलिटिक्स है, क्या है बीच में, किसकी ताकत बीच में मिली हुई है, बट ऑल दे आर बैड एलिमेंट्स, दे आर डूइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक के इंटरेस्ट के, पब्लिक के हित में ये कुछ नहीं है, ये केवल बिल्डर की अपनी मनमानी है। यहाँ पे जब 5 महीने पहले यहाँ पे ये पेड़ कटे थे तो यहाँ पे मैं गया, मैंने उनको बताया कि मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, रिटायर्ड कमांडर हूँ, भाई इसको आप ये क्यों काट रहे हो। इन्होंने 8 बाउंसर खड़े कर दिए थे और एक बाउंसर मेरे एकदम इतने पास आया तो मेरे को फाइनली पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी, और वो पुलिस कंप्लेन अभी भी दर्ज है सेक्टर 39 में। कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और आज देखिए ये है, ये बाउंसर हैं, ये जो ये गार्ड नहीं है, ये बाउंसर हैं, ये बाउंसर रखता है। अब आप ये बताइए एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में बाउंसर का क्या मतलब है? बाउंसर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इतना हैरासमेंट करता है यहाँ हमारे बुजुर्ग। देखिए आप, इतने बुजुर्ग लोग यहाँ पे टहलते हैं, वो बोलता है आप उधर टहलें, उधर जाएं। मतलब साफ है कि यहाँ पर जो हाथों मोमबत्तियाँ लेकर बैठे हैं, बताया जा रहा है कि 8 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों से गुहार लगा रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं, लेकिन कमेटी बना देते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इन्होंने ये भी बताया कि बिल्डर अंदर बैठ करके शराब पी रहे हैं, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्डर लगातार लापरवाही कर रहा है।